मैं शंकर सिंह परिहार। कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा, जिनका नाम श्रीमान मांगू सिंह जी है, कोरोना काल में जब वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के गोपालन मंत्री प्रमोद जैन जी भाया सिरोही में अस्पताल में पधारे थे, तब सिरोही की कुछ जन समस्याओं को लेकर के लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष की जवाबदेही और भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने प्रमोद जैन जी भाया को एक ज्ञापन दिया था। ये ज्ञापन उन्होंने कोई स्वयं के फायदे के लिए नहीं दिया, न स्वयं के परिवार के ट्रांसफर के लिए दिया, न स्वयं की पेंशन के लिए दिया, न स्वयं का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए दिया, या न अनुचित फायदा उठाने के उद्देश्य से दिया। लोकतांत्रिक प्रणाली में धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन देने का सभी को अधिकार है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के समक्ष मुद्दे रखने का भी उनको एक अधिकार है। न जाने किस उद्देश्य से प्रशासन ने उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया। प्रथम तो राजकार्य में बाधा इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 186/353 में इसको डिफाइन किया गया है। राजकार्य में बाधा को डिस्क्राइब करते हुए बताया गया है कि जो कोई किसी पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक के डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, लोक कर्तव्यों के निर्वहन में यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से इंटरप्शन करता है, बाधा डालता है, तो उसे इस जुर्म में दंडित किया जाता है। लोक कर्तव्यों के निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन मीन जो कोई किसी प्रकार के सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत पब्लिक वेलफेयर के कार्यों में संलिप्त हो और उनके बीच में कुछ इंटरप्शन किसी व्यक्ति के द्वारा डाला जाता है, तो उसके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब मिस्टर मांगू सिंह हैज नॉट डन एनी activities against government. He did not break law and order. Why he tortured anyone fingering at the Mr. Mangu Singh? Why? I want to question against administrations. SP Sahiba, please reply us. Why he stepped against Mangu Singh? IPC 186. I want to some questions बीजेपी लीडर्स। मैं बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता के नाते बीजेपी के पदाधिकारियों को, मठाधीशों के सामने भी कुछ क्वेश्चन रखना चाहता हूं कि न कोई बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी, न सांसद, न पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री या प्रदेश के पदाधिकारियों के सामने भी क्वेश्चन मार्क है कि वे चुप्पी साधे हुए क्यों है इस मसले को लेकर के। भविष्य में दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, नारे लगाने वाला कार्यकर्ता, पैम्पलेट बांटने वाला कार्यकर्ता क्या सरकार के विरुद्ध ज्ञापन देने में, धरने प्रदर्शन में शिरकत करेगा? उसे कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारे लीडर्स कुछ नहीं बोलेंगे तो, चुप्पी साधेंगे रहे तो, इनके सामने भी क्वेश्चन मार्क है। वाई साइलेंट? वो चुप्पी साधे क्यों है? इसका जवाब देना चाहिए पार्टी के मंच पर। हमारे कई बड़े
बीजेपी के लीडर्स आदरणीय ओमजी माथुर कहते हैं छोटे कार्यकर्ताओं को, मेरे हरावल दस्ते के सिपाहियों। वसुंधरा जी कहती है पार्टी कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता के बिना पार्टी अधूरी है। पूर्व मंत्री ओटाराम जी ने कहा था कि यहां का एमएलए मैं नहीं, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता है। तो अब चुप्पी क्यों? जब पार्टी कार्यकर्ता पर, एक वर्कर्स पर, ग्रास लेवल के, रूट लेवल के कार्यकर्ता पर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो वो क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? क्या मांगू सिंह जी ने ये ज्ञापन अपने स्वार्थ के लिए दिया? उन्होंने केवल बीजेपी के लिए दिया, भूमिका विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए दिया और आम जनता की समस्याओं का ध्यान आकर्षण के लिए दिया? पूर्व में मिस्टर दर्शन ग्रोवर डॉक्टर सीएमएचओ हुआ करते थे, वो रिटायरमेंट के बाद भी अस्पताल में कार्यरत विदाउट पेमेंट रहे। सभी जानते हैं क्यों रहे। यदि उनको सेवा करने का उद्देश्य था तो उनको एक कमरा मैं दे देता हूं, यहां पर वो पेशेंट की निःशुल्क ट्रीटमेंट करे। उनको रूम की व्यवस्था शंकर सिंह परियार देगा, आम जनता की ओर से देगा। लेकिन क्या दर्शन ग्रोवर साहब आएंगे और यहाँ निःशुल्क ट्रीटमेंट करेंगे? जैसे कोरोना काल में उन्होंने निःशुल्क सेवा यहाँ पर की थी। एटलीस्ट मैं ग्रास लेवल के छोटे कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, आई से ग्रास लेवल वर्कर्स, प्लीज वॉक अप, प्लीज वॉक अप। अदरवाइज आज मांगू सिंह जी के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ होगा जब वो ज्ञापन देने जाएगा। क्योंकि भाजपा की सरकार आएगी, कल तीसरी सरकार आएगी, चौथी आएगी, वो हर कार्यकर्ता जो ज्ञापन देने जाएगा, धरने प्रदर्शन देने जाएगा, जिसका लोकतांत्रिक प्रणाली में अधिकार है कि वो ज्ञापन दे सकता है, धरने प्रदर्शन में शिरकत कर सकता है, जन समस्याओं का ध्यान आकृष्ट कर सकता है, अहिंसात्मक तरीके से करता है। तो मैं नहीं समझता ये कोई राजकार्य में बाधा है या इसके ऊपर आईपीसी की धारा 186 की धारा 186 के अंतर्गत राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दर्ज किया है। मैं प्रमोद जी जैन भाई साहब से भी अनुरोध करूंगा, कांग्रेस पार्टी से भी अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्यारों को माफ किया गया, यदि गलती की भी है तो माफ कर दिया गया, बड़ा दिल है। तो प्रमोद जी जैन भाई साहब को बड़ा दिल रखना चाहिए, प्रशासन को भी बड़ा दिल रखना चाहिए, सत्ताधारी पार्टी को भी बड़ा दिल रखना चाहिए। इस प्रकार के धरने प्रदर्शन होते हैं, उनको भी सीखने को मिलता है कि उनमें क्या कमियां हैं, उनकी कमियों को उनके पटल पर लाया जा रहा है। यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ करें। थैंक यू वेरी मच।